हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने विलोम शब्द आपको करा चुका हूं पहले। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करा रहा हूं, जिसमें सबसे पहला है कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसको बोला जाता है अभूतपूर्व। क्या बोला जाता है? अभूतपूर्व। अगला है जो कहा ना जा सके उसको बोला जाता है अकथनीय। क्या बोला जाता है? अकथनीय। जो अगला है समय की दृष्टि से अनुकूल। जो समय की दृष्टि से अनुकूल हो उसको बोला जाता है समय अनुकूल। क्या बोला जाता है? समय अनुकूल। अगला है जो सब कुछ जानता हो उसको बोला जाता है सर्वज्ञ। क्या बोला जाता है? सर्वज्ञ। अगला है जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको बोला जाता है सुग्रीव। क्या बोला जाता है? सुग्रीव बोला जाता है। अगला है कि लौकिक मीन्स होता है जो इस लोक की बात हो उसको बोला जाता है लौकिक। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष और स्त्री के जोड़े को बोला जाता है दंपत्ति। क्या बोला जाता है? दंपत्ति। अगला है कि विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृत विधि को बोला जाता है अधिनियम। क्या बोला जाता है? अधिनियम। इंग्लिश में बोला जाता है एक्ट। अगला है कि किसी कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को बोला जाता है नवीनीकरण। क्या बोला जाता है? नवीनीकरण। अगला है कि निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दिशा में अनुबोधक के रूप में भेजे जाने पत्र को बोला जाता है अनुस्मारक पत्र बोला जाता है। अगला है कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको बोला जाता है देशद्रोही। क्या बोला जाता है? देशद्रोही। अगला है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो दवा नल कहा जाता है। जठरा नल बोला जाता है पेट की आग को। पेट जो भूख लगती है उस जो पेट की आग को बोला जाता है। वड़वा नल बोला जाता है समुद्र में लगने वाली आग को। अगला क्वेश्चन है कि वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसको बोला जाता है वांझ। क्या बोला जाता है? वांझ। अगला क्वेश्चन है कि रसास्वादन मीन्स होता है किसी रस का भोग या उपभोग करना। किसी रस का उपभोग करना बोला जाता है रसास्वादन। अगला है कि वर्णातीत को बोला जाता है वर्ण से परे। क्या बोला जाता है? वर्णातीत को वर्ण से परे। अगला कि पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को बोला जाता है उत्तरापेक्षी। जो किसी पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करता है उसको बोला जाता है उत्तरापेक्षी। अगला है कि जिसके समान दूसरा ना हो उसको बोला जाता है अप्रीतम। क्या बोला जाता है? अप्रीतम। अगला है कि जहाँ पहुँचा ना जा सके उसको बोला जाता है दुर्गम। क्या बोला जाता है? दुर्गम। अगला कि जो बहुत बातें करता हो उसको बोला जाता है बहुभाषी। जो बातें करता हो बहुत उसको बोला जाता है बहुभाषी। अगला कि अतिवृष्टि मीन्स क्या होता है? अतिवृष्टि को एक शब्द में बोले अत्यधिक वर्षा होना कहलाता है अतिवृष्टि। अगला कि अनुमति के लिए कहा जाएगा कि किसी कार्य के लिए अपनी सहमति देना क्या कहलाता है? अनुमति। अगला कि अन्य आश्रित मीन्स होता है कि एक दूसरे पर आश्रित होना क्या कहलाता है? अन्य आश्रित। अगला कि वह संध्याकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो उसको बोला जाता है गोधूली। शाम के समय जब पशु जंगल से लौटते हैं तो उसको बोला जाता है गोधूली। अगला कि जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसको बोला जाता है परोपजीवी। क्या बोला जाता है? परोपजीवी। अगला है कि किसी के प्रति उदारता या कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार को बोला जाता है अनुग्रह। क्या बोला जाता है? अनुग्रह। अगला है कि दो पर्वतों के बीच की भूमि को बोला जाता है उपत्यज्ञा।
अगला कि जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसको बोला जाता है दुर्गम। क्या कहा जाता है? दुर्गम। अगला जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है उसको बोलते हैं शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। अगला है कि जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके पार आर पार देखा जा सके उसको बोला जाता है पारदर्शी। क्या बोला जाता है? पारदर्शी। अगला है कि हर काम को देर से करने वाले को कहा जाता है, हर काम जो देर से करता है उसको बोला जाता है दीर्घसूत्री। क्या बोला जाता है? दीर्घसूत्री। अगला कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारा जाने वाला को बोला जाता है पदावनति। क्या बोला जाता है? पदावनति। अगला है कि आयु में बड़ा व्यक्ति, जो आयु में बड़ा होता है उसको क्या बोला जाता है? ज्येष्ठ। क्या बोला जाता है? ज्येष्ठ। अगला है कि वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो उसको बोला जाता है नश्वर। क्या बोला जाता है? नश्वर। अगला कि वह स्त्री जिस पति ने त्याग दिया हो, जिसे पति ने त्याग दिया उसे बोला जाता है परित्यक्ता। क्या बोला जाता है? परित्यक्ता। अगला जो साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्य से संबंध रखने वाले को बोला जाता है साहित्यिक। क्या बोला जाता है? साहित्यिक। अगला जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकते, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे बोला जाता है सुलभ। क्या बोला जाता है? सुलभ। अगला जिसका भोजन दूध ही होता है, जिसका भोजन दूध होता है उसको बोला जाता है दुग्धाहारी। जो शाकाहारी होता है, जो मांस का सेवन नहीं करता उसको बोला जाता है शाकाहारी। जो मांस भी खाता है उसको बोला जाता है मांसाहारी। अगला है कि बिना घर का, बिना घर का होता है अनिकेत। क्या होता है? अनिकेत। हम अनिकेत। हमेशा रहने वाले को बोला जाता है शाश्वत। क्या बोला जाता है? शाश्वत। अगला अगोचर। अगोचर मीन्स होता है जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। क्या बोलो? जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसको बोला जाता है अगोचर। अगला है युत्सु। युत्सु। अगला युत्सु। युत्सु मीन्स होता है जो युद्ध करने की इच्छा रखता हो उसको युत्सु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? युत्सु। अगला है कि प्रत्यनुपति। प्रत्यनुपति मतलब होता है कि जो तुरंत उत्तर दे। क्या बोलते? जो तुरंत उत्तर दे उसको बोला जाता है प्रत्यनुमति। अगला कि अंकेक्षक माने क्या होता है? अंकेक्षक मीन्स होता है जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को बोला जाता है अंकेक्षक। अगला कि जीविका। जीविका मीन्स होता है जीने की इच्छा जिसकी हो, जीवन की इच्छा या जीने की इच्छा उसको बोला जाता है जीविका। अगला कि पार्श्विक। क्या होता है? पार्श्विक होता है जो जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको बोला जाता है पार्श्विक। अगला है यावर। यावर होता है जो एक स्थान पर टिककर ना रह सके या घूमने फिरने वाले व्यक्ति को बोला जाता है यावर। क्या बोला जाता है? यावर। एक स्थान पर टिककर ना रहने वाले को यावर बोला जाता है। इसका विलोम शब्द होता है जंगम। क्या होता है? जंगम। अगला कि प्रष्टव्य। प्रष्टव्य मीन्स होता है पूछने योग्य। क्या होता है? पूछने योग्य को बोला जाता है प्रष्टव्य। अगला है कि 48 से 56 तक है वाक्य के रूप में कि रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है तो उसको बोला जाता है नास्तिक। क्या बोला जाता है? नास्तिक। जो ईश्वर को न मानता हो उसको बोला जाता है नास्तिक। जो ईश्वर को मानने वाला हो उसको आस्तिक। अगला है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, ईश्वर का निराकार आकार होता है। जिसका कोई आकार न हो उसको बोला जाता है निराकार। अगला है कि आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास करना तो पड़ेगा उसको बोला जाता है प्रत्यक्ष। क्या बोला जाता है? प्रत्यक्ष। अगला कि भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। गांधी जी की भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया उसको बोला जाता है बुरी दशा को बोला जाता है दुर्दशा। क्या बोला जाता है? दुर्दशा। अगला कि दोपहर के समय शालू आराम कर रहे थे। दोपहर के समय को बोला जाता है मध्याह्न। क्या बोला जाता है? मध्याह्न। अगला है कि वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनना है
तो इम्तिहान लेने वाला बोला जाता है परीक्षक। क्या बोला जाता है? परीक्षक। अगला क्वेश्चन है कि ममता कम बोलती है। जो कम बोलती हैं या बोलता है उसको बोला जाता है मितभाषी। क्या बोला जाता है? मितभाषी। अगला है कि श्रेष्ठ कुल, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले को बोला जाता है कुलीन। क्या बोला जाता है? कुलीन। हालांकि अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। बहुत ध्यान से मीन्स होता तन्मयता। क्या? तन्मयता को बोला जाता बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, तो बहुत ध्यान से तन्मयता के साथ पुस्तक पढ़ रहा था। अगला है जो ममत्व से रहित हो। जो ममता से या ममत्व से रहित हो उसको बोला जाता है निर्मम। क्या बोला जाता है? निर्मम। अगला है जो किसी का हित चाहने वाला हो। जो किसी का हित चाहने वाला हो उसको बोला जाता है हितैषी। क्या बोला जाता है? हितैषी। अगला कि जानने की इच्छा रखने वाले को बोला जाता है, जानने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है जिज्ञासु। जिज्ञासु। अगला कि पलकों को गिराए बगैर। जो पलकों को गिराए बगैर को बोला जाता है निरामिष। क्या बोला जाता है? निरामिष। अगला जो सदा दूसरों पे संदेह करता है। जो सदा दूसरों पे संदेह करता है उसको बोला जाता है शंकालु। क्या बोला जाता है? शंकालु। अगला है किसी विषय की पूरी छानबीन करना। किसी विषय की पूरी छानबीन करना कहलाता विवेचना। किसी विषय की पूरी छानबीन करना मीन्स विवेचना कहलाता। अगला अंतःभाषी। अंतःभाषी होता है जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है या गुरु के समीप रहने वाले को बोला जाता है अंतःभाषी। अगला कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या बोला जाता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को बोला जाता है मुमुक्षु। क्या बोला जाता है? मुमुक्षु। अगला कि जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो उसको बोला जाता है अकिंचन। क्या बोला जाता है? अकिंचन। अगला कि छेपक क्या होता है? छेपक बोला जाता है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। छेपक कहलाता है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्या कहलाता है? छेपक कहलाता है। अगला कि थोड़ा जानने वाला। जो थोड़ा जानता हो उसको बोला जाता है अल्पज्ञ। क्या बोला जाता है? अल्पज्ञ। अगला है जिस तर्क का कोई जवाब ना हो। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसको बोलते हैं अकाट्य। अकाट्य। जिसकी बात को काटा ना जा सके या जिसका कोई तर्क ना हो उसको बोला जाता है अकाट्य। अगला जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया हो उसे बोला जाता है अनाहूत। क्या बोला जाता है? अनाहूत। जिसको बुलाया ना गया हो उसे बोला जाता है अनाहूत। अगला है जो स्त्री अभिनय करती है। जो स्त्री अभिनय करती है उसको बोला जाता है अभिनेत्री। क्या बोला जाता है? अभिनेत्री। अगला आशा से बहुत अधिक। आशा से बहुत अधिक उसको बोला जाता है आशातीत। क्या बोला जाता है? आशातीत। अगला है कि जिसकी आशा ना की गई हो। जिसकी आशा ना की गई हो उसको बोला जाता है अप्रत्याशित। क्या बोला जाता है? अप्रत्याशित। अगला जो आंखों के सामने ना हो। जो आंखों के सामने ना हो उसको बोला जाता है परोक्ष। क्या बोला जाता है? परोक्ष। अगला है कि जो किए गए उपकारों को मानता हो। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको बोलते हैं कृतज्ञ। क्या बोला जाता है? कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को ना मानता हो उसको बोला जाता है कृतघ्न। अगला है कि जिस स्त्री का पति जीवित हो। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको बोला जाता है सधवा। क्या बोला जाता है? सधवा। अगला फेंक कर चलाए जाने वाला अस्त्र या हथियार। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार होता है बोला जाता है उसको बोला जाता है अस्त्र। क्या बोला जाता है? अस्त्र। जैसे भाला इसमें एक अस्त्र है और शस्त्र उसको बोला जाता है जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है उसको बोला जाता है शस्त्र। गुलेल एक शस्त्र है। अगला जिसका इंद्रियों द्वारा अनुभव न हो या अनुमान न हो। जिसका इंद्रियों द्वारा अनुमान ना हो उसको बोला जाता है अतीन्द्रिय। क्या बोला जाता है? अति इंद्रिय। अगला ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो। जिस रोग का उपचार संभव ना हो उसको बोला जाता है असाध्य। क्या बोला जाता है? असाध्य। अगला है दोस्तों कि किसी बात को करने का निश्चय। किसी बात को करने का निश्चय बोला जाता है संकल्प। किसी बात को करने का निश्चय को कहा जाता है संकल्प। अगला है जो कानून के अनुकूल ना हो। जो कानून के अनुकूल या कानून के तहत ना हो उसको बोला जाता है अवैध।
क्या बोला जाता है? अवैध। अगला है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, जिसका पति परदेश से आने वाला होता है उसको बोला जाता है आगमी पति का, आगमी पति का। अगला है कि जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो उसको बोला जाता है पूज्य। क्या बोला जाता है? पूज्य। जो पूजा के योग्य हो उसको बोला जाता है पूज्य। पूज्य। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो या जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको बोला जाता है अजात शत्रु। क्या बोला जाता है? अजात शत्रु। अगला है जल या समुद्र में लगने वाली आग को बोला जाता है, जो जल या समुद्र में लगने वाली आग को बोला जाता है दवानाल। क्या? दवानाल या दवानल। पेट की जो अग्नि होती है उसको बोला जाता है जठराग्नि, ये पेट से संबंधित है। और बड़वा नाल होता है जंगल में लगने वाली, क्या नहीं, बड़वा नाल होता है समुद्र में लगने वाली, और दवानाल होता है जंगल में लगने वाली आग को दवानाल बोला जाता है। अगला कि पेट की आग को बोला जाता है जठना अग्नि। क्या हो? जठरा अग्नि। पेट में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है? जठरा अग्नि। अगला कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, किसी विशिष्ट अवसर पर दिए जाने वाले भाषण को बोला जाता है अभिभाषण। क्या बोला जाता है? अभिभाषण। अगला है कि किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले को बोला जाता है समीक्षक। क्या बोला जाता है? समीक्षक। किसी भी चीज की समीक्षा करने वाले को बोला जाता है समीक्षक। अगला कि किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी हुई वस्तु को बोला जाता है थाती। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को बोला जाता है थाती। अगला कि जिसका जन्म ना हो उसको बोला जाता है अजन्मा। क्या बोला जाता है? अजन्मा। अगला क्वेश्चन है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको बोला जाता है अन्योदर। क्या बोला जाता है? अन्योदर। अगला कि जिसके बराबर कोई ना हो उसको बोला जाता है अनुपम। क्या बोला जाता है? अनुपम। अगला कि गोद में सोने वाली स्त्री को कहा जाता है, गोद में सोने वाली स्त्री को कहा जाता है तो उसको कहा जाता है अंकशायनी। क्या बोला जाता है? अंकशायनी। अगला जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको बोला जाता है आस्तिक। क्या बोला जाता है? आस्तिक। अगला कि कष्ट से संपन्न होने वाले को बोला जाता है कष्ट साध्य। क्या बोला जाता है? कष्ट साध्य। अगला कि किसी संस्था के 25 वर्ष पूरा होने पर होने वाले उत्सव को कहा जाता है रजत जयंती। क्या बोला जाता है? रजत जयंती 25 वर्ष पर और स्वर्ण जयंती 50 वर्ष पर बोला जाता है। अगला है कि जो व्यर्थ की बातें करता हो उसको बोला जाता है बाचाल। जो व्यर्थ की बहुत बोलने वाला हो उसको बोला जाता है बाचाल। अगला जो देखने में प्रिय लगता हो उसको बोला जाता है प्रियदर्शी। क्या बोला जाता है? प्रियदर्शी। अगला है जो एहसान मानता है उसको बोला जाता है कृतज्ञ। जो एहसान नहीं मानता उसको कृतज्ञ बोला जाता है। अगला है जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे बोला जाता है दुर्जय। क्या? दुर्जय। जो और बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को बोला जाता है व्यय संधि। क्या बोला जाता है? व्यय संधि। अगला है कि अभिज्ञ मीन्स होता है जानने वाला। क्या? जानने वाला। अभिज्ञ मीन्स जानने वाला। जो अगला है कि निर्गुण मीन्स होता है जो सत्व रज और तम तीनों गुणों से परे हो, जो
सत्व और रज और तम गुणों से परे हो उसको बोला जाता है निर्गुण। क्या बोला जाता है? निर्गुण। जो गणना के योग्य ना हो, जो गणना के योग्य ना हो उसको बोला जाता है नगण्य। क्या बोला जाता है? नगण्य। अगला है कि दूर की सोच रखने वाला, दूर की सोचने वाला को बोला जाता है दूरदर्शी। क्या बोला जाता है? दूरदर्शी। अगला है कि वीर पुरुष को जन्म देने वाली स्त्री, वीर पुरुष को जन्म देने वाली को स्त्री को बोला वीर पुरुष, वीर प्रसु। अगला है अज्ञेय शब्द के लिए एक शब्द, अज्ञेय शब्द के लिए एक शब्द जिसे सुना ना जा सके। क्या? जिसे सुना ना जा सके उसको बोला जाता है अज्ञेय। क्या बोला जाता है? अज्ञेय। जिसे सुना ना जा सके उसको बोला जाता है यज्ञ। क्या बोला? दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे, कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जो हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर और सपोर्ट करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।